हेलो फ्रेंड। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो लास्ट पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रेंड, ईटीएफ क्या होते हैं, ईटीएफ के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ईटीएफ का क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। टाइप्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडेक्स ईटीएफ क्या होते हैं, फिर डिस्कस किया था कि सेक्टोरियल ईटीएफ क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, थीमेटिक ईटीएफ के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है फ्रेंड स्मार्ट बीटा और फैक्टर ईटीएफ। स्मार्ट बीटा जो ईटीएफ होते हैं, इसका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, क्या क्या फैक्टर हम लोग को कंसीडर करना चाहिए इस टाइप के ईटीएफ के सिलेक्शन के लिए। तो स्मार्ट बीटा जो है ये न्यू टाइप का ईटीएफ मार्केट में लॉन्च हुआ है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका से रिटर्न देता है इन्वेस्टर को। तो स्मार्ट बीटा में क्या होता है फ्रेंड, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप लोग देखोगे कि एक स्मार्ट बीटा जो ईटीएफ है उसका एग्जांपल है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30। इसका मतलब होता है ये यूटीआई कंपनी ने इस इंडेक्स को शुरू किया है जो निफ्टी के 200 जो कंपनीज हैं, ओके, उसमें ये इन्वेस्ट करता है। निफ्टी का जो टॉप 50 होता है ना, वैसे निफ्टी 200 की जो कंपनियां होती है उसमें इन्वेस्ट करता है। तो यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इस इंडेक्स का नाम है। इसमें क्या होता है, बहुत तेजी से सेक्टर में दैट मीन्स शेयरों में निवेश होता है। मतलब ये जो शेयर्स होते हैं ना, ये बहुत फास्ट जो शेयर रहते हैं। जैसे आप कुछ देखते होंगे शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक होता है, वो इतना वोलाटाइल रहता है कि 10 से 15% एक एक दिन में बढ़ जाता है। ओके, तो इस तरह के वोलाटाइल शेयर में इन्वेस्टमेंट होता है इस इंडेक्स के थ्रू। ओके, तो इसका अगर आप एग्जांपल देखोगे, जैसे इंडिया में देखोगे इसका निपॉन इंडिया मोमेंटम ईटीएफ। निपॉन इंडिया मोमेंटम ईटीएफ, मोमेंटम नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बहुत तेजी बनी रहती है इस सब शेयर्स में। तो ये जब जैसे तेजी होती है, जैसे अपना इन्वेस्टर क्या होते हैं इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो उसमें से आपको वो लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इसका हम लोग देखेंगे फ्रेंड, निपॉन इंडिया मोमेंटम ईटीएफ का अभी हम लोग चल के देखते हैं कि किस तरह का रिटर्न दिया है और किस तरह का आपको रिटर्न मिला है। निपॉन इंडिया मोमेंटम, निपॉन इंडिया मोमेंटम, निपॉन इंडिया मोमेंटम ईटीएफ, निपॉन इंडिया मोमेंटम मोमेंटम ईटीएफ। ओके, ऐसे अगर सर्च करेंगे तो आपको ये वाला निकल के आ जाएगा, निपॉन इंडिया निफ्टी 500। ओके, इंडेक्स डायरेक्ट फंड। अभी आप चल के देखोगे फ्रेंड तो इसमें है निपॉन इंडिया मोमेंटम यूटीआई नीटीएफ 200। तो मैं एक यूटीआई ईटीएफ सर्च करके दिखाता हूँ। ईटीएफ, यूटीआई ईटीएफ, यूटीआई निफ्टी 200, यूटीआई नीटीएफ मोमेंटम 200 मोमेंटम इंडेक्स फंड। तो इस ये जो फंड है फ्रेंड, तो ये फंड जो होता है आपका स्मार्ट बीटा फंड के कैटेगरी में आता है। तो इसमें अगर आप देखोगे किस तरह से रिटर्न मिला है, तो आप ऑल टाइम रिटर्न अगर देखते हैं तो ये 15% का रिटर्न दिया है। ये कब से शुरू हुआ है, तो इसका अगर चार्ट अगर आप चलकर देखोगे यहाँ पे, तो ये आप देखो कि 2021 में शुरू हुआ है। 2021 में शुरू हुआ है ये फंड, और अभी ये 2026 चल रहा है, तो लगभग 5 साल हो गया। तो 5 साल में आपको ये 15% का रिटर्न दिया है। अगर 6 साल में 15% का रिटर्न है, 5 साल में अगर देखोगे तो 12% का रिटर्न है, 3 ईयर्स में 14% का रिटर्न है। तो ये जो है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेंड, ये आपका स्मार्ट बीटा फंड के कैटेगरी में आता है। दूसरा जो होता है, इसके फीचर्स यही होते हैं कि तेजी से बढ़ने वाले शेयरों में निवेश होता है। ये जो जो 200 जो
निफ्टी के 200 के शेयर्स होते हैं, उसमें जिसमें बहुत तेजी बनी रहती है, उसी उसी फंड में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब यही होता है फ्रेंड, शॉर्ट में आप समझ सकते हैं। और दूसरा जो होता है स्मार्ट बीटा जो ईटीएफ होता है, उसका दूसरा जो फैक्टर है क्यों हम लोग स्मार्ट बीटा जो ईटीएफ है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें लो वोलाटिलिटी रहती है, कम अस्थिरता वाले शेयर होते हैं। जैसे उसका एग्जांपल है एस बी आई लो वोलाटिलिटी, एस बी आई लो वोलाटिलिटी ये फंड है, एस बी आई निफ्टी 100 लो वोलाटिलिटी 30 इंडेक्स फंड। ये जो फंड होता है ना, इसमें क्या होता है, आपको बहुत कम क्या मिलता है, बहुत कम आपका रिटर्न भी रहता है। और ये कम, बहुत कम रिटर्न इसलिए मिलता है फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे स्लाइड में यहाँ पे लिखा है स्थिर रिटर्न चाहने वालों के लिए। तो जो इन्वेस्टर है वो चाहते हैं कि उनका कैपिटल ज़्यादा रिस्क पे नहीं रहे, स्थिर रहे, तो वो लोग इस तरह के इन्वेस्टमेंट, इस तरह का ईटीएफ में जा सकते हैं, लो वोलेटिलिटी इंडेक्स ईटीएफ में। बट यहाँ पे फ्रेंड आप देखोगे बहुत कम रिटर्न मिलता है, क्योंकि इसमें कुछ रिस्क नहीं रहता है, स्लोली स्लोली कंपनी ग्रो होती है और स्लोली स्लोली आपका कैपिटल पे रिटर्न मिलता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये 2025 में शुरू हुआ है और ये 2026 चल रहा है, तो एक साल में देखोगे कुछ रिटर्न नहीं मिला है। ओके, और भी एक एग्जांपल देखते हैं, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 100, आईसीआईसीआई का भी एक है, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 100, निफ्टी 100, ये देखिए ये भी है जो एग्जांपल है आपका लो वोलेटिलिटी इंडेक्स का। तो इसमें अगर आप देखोगे ऑल टाइम, मैं 5 साल का डेटा को कंपेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आपको कभी भी इस तरह का पोर्टफोलियो अगर बनाना है ना, तो 5 साल से 10 साल का टेन्योर में जाकर के आप देखिएगा कि कितना रिटर्न इस तरह के इंडिविजुअल ईटीएफ आया है। तो ये देखिए लो वोलेटिलिटी ईटीएफ है, ये एनएससी में लिस्टेड है, और ये आपका ऑल टाइम में अगर चल के देखते हैं 2017 है, 9 साल, ये अभी 2026 चल रहा है, तो 9 साल में देखोगे 200 लगभग परसेंट ये रिटर्न दिया है, 184% दिया है, मतलब लगभग 200% ये ईटीएफ रिटर्न दिया है। तो ये जबरदस्त ईटीएफ के कैटेगरी में हम लोग इसको डाल सकते हैं। ये लो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, इसका मतलब कि ये बहुत स्थिर रहता है, स्लोली स्लोली आपका बढ़ता है, इसमें ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी नहीं मिलता है। इसका अगर ग्राफ भी देखोगे तो देखिए कितना रेंज बाउंड में ये स्लोली स्लोली गया है, और एक लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट में पैसा बना करके दिया है इन्वेस्टर को। तो ये आपका हो गया स्मार्ट बीटा, जो ईटीएफ हम लोग डिस्कस करते हैं उसका लो वोलेटिलिटी इंडेक्स हो गया। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं फ्रेंड जो क्वालिटी वाले स्टॉक होते हैं, क्वालिटी वाले स्टॉक जो होते हैं फ्रेंड, वो ऐसे वैसे स्टॉक क्वालिटी वाले होते हैं जैसे उस स्टॉक में बहुत अच्छा बैलेंस शीट होता है, बहुत अच्छा इन्वेस्टर रहते हैं, एफ आई जो होता है बहुत बल्क में उस स्टॉक को खरीदते हैं। ओके, तो उस तरह का जो ईटीएफ रहता है, उसके उस तरह के स्टॉक में जो ईटीएफ कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है वो आपका होता है क्वालिटी स्टॉक। क्वालिटी स्टॉक का भी बहुत सारा इंडेक्स बना हुआ है, इसमें अगर देखेंगे तो एच डी एफ सी निफ्टी 100, एच डी एफ सी निफ्टी 100, एच डी एफ सी निफ्टी 100, तो ये जो है आपका एच डी एफ सी निफ्टी 100 क्वालिटी 30, क्वालिटी 30, ये जो आपका है एच डी एफ सी निफ्टी क्वालिटी, ये वाला ईटीएफ थर्ड वाला ईटीएफ हो गया। तो इसका चार्ट अगर आप फ्रेंड देखोगे, एच डी एफ सी निफ्टी 100 क्वालिटी 30 ईटीएफ, ये क्वालिटी ईटीएफ के कैटेगरी में आता है। इसका अगर ऑल टाइम देखते हैं तो ये देखते हैं कितने साल में कितना का रिटर्न दिया है। 2022 में आया है, 2022 से 26 4 साल है,
और लगभग 2.5 साल से मार्केट एकदम डाउन है फ्रेंड। तो आप देखोगे इतने डाउन मार्केट रहते हुए भी आपको लगभग 52% का रिटर्न दिया है। तो ये क्वालिटी ईटीएफ होता है जिसमें आप देखोगे मार्केट अगर डाउन भी है ना तो आपको एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पे। अगर 5 साल में देखेंगे तब भी आपका ये 52% का रिटर्न है, 3 साल में देखेंगे तब भी 36% का रिटर्न दिया है। 2.5 साल से मार्केट जो है एकदम फ्लैट है निफ्टी। ओके, फ्लैट निफ्टी है, 10% का भी ओवरऑल निफ्टी में ग्रोथ नहीं है। और उस मार्केट में ये जो एच डी एफ सी निफ्टी 100 क्वालिटी 30 ईटीएफ जो है फ्रेंड, आप देख पा रहे होगे 36% का रिटर्न दिया है। तो इसीलिए इस तरह का ईटीएफ का जो इंडेक्स है इसको क्वालिटी ईटीएफ बोलते हैं, क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन भी जाए ना तो एक आपको डिसेंट ये पोर्टफोलियो में रिटर्न बना करके देता है। तो ये इसीलिए इसको स्मार्ट बीटा ईटीएफ बोलते हैं, क्योंकि मार्केट का कंडीशन बुरा भी रहता है ना तो इसके जो परफॉर्मेंस रहता है, ये जो ईटीएफ का परफॉर्मेंस रहता है वो जबरदस्त रहता है। आप देख सकते हो कि इतना बुरा कंडीशन है मार्केट का और अभी भी ये 5 साल का रिटर्न देखो तो 50% दिया है, 3 साल का रिटर्न में 30% दिया है। ओके, तो इस तरह आप जाकर के कंपेयर कर सकते हो फ्रेंड। ये आपका हो गया क्वालिटी इंडेक्स। उसी तरह अल्फा लो वॉल्यूम आपका इंडेक्स हो गया और एक है इक्वल वेट इंडेक्स। तो ये जो 4-5 कैटेगरी होती है फ्रेंड, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था मोमेंटम, लो वॉलेटिलिटी, ये 5 फीचर्स है, आप समझ सकते हो 5 पैरामीटर है जिसके बेसिस पे ये एक पूरा इंडेक्स बना है स्मार्ट बीटा। और इसी के बेसिस पे क्या होता है, लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे फ्रेंड तो आपको ये मिल जाएगा मोमेंटम के बेसिस पे, लो वोलेटिलिटी के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, अल्फा कैसे जनरेट करते हैं उसके बेसिस पर, और इक्वल वेट के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है। तो ये आपका स्मार्ट बीटा का लिस्ट है फ्रेंड। ये सब स्टॉक जो मैंने ये सब जो ईटीएफ दिया है, ये सब ईटीएफ के बारे में आप जा करके खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो अपने डीमेट अकाउंट में। और इसमें आपको जो लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाया दिया है रिटर्न, उसमें आप लोग जा करके देख सकते हो, अपने फिनेंशियल कंसल्टेंट का हेल्प ले सकते हो और उसमें अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है रोटेशन का, एक क्यों स्मार्ट बीटा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि इसमें हमेशा फैक्टर रोटेशन करते रहते हैं। मतलब जो भी इसमें स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, हर एक 6 मंथ क्वार्टर के बेसिस पे, 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर के बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं, स्टॉक चेंज करते रहते हैं। जैसे एक मान लो कि अभी केमिकल सेक्टर का या आईटी सेक्टर का या आपका बैंकिंग सेक्टर का तेजी का माहौल बना है तो उस समय वो बल्क पैसा इस सेक्टर में डाल देते हैं, और जैसे एक क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट होता है उसको बुक कर लेते हैं, फिर इस उस पैसे को किसी दूसरे सेक्टर में लगा देते हैं, इसीलिए इतना अच्छा रिटर्न मिलता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, फैक्टर रोटेशन होते रहता है। डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स में जा करके ये लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जाके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर के बेसिस पे पैसा लगा करके रिटर्न निकाल कर अपने इन्वेस्टर को देते हैं। और इसमें क्या होता है, वोलेटिलिटी भी जो रहती है ना वेरीज करती है। आप देखते होंगे कभी कभी बैंकिंग सेक्टर बहुत वोलाटाइल हो जाता है, कभी कभी केमिकल सेक्टर हो जाता है, तो उसके बेसिस पे भी बहुत इन्वेस्टर को इसमें प्रॉफिट होता है। लिक्विडिटी क्या होता है, मीडियम रहती है, बहुत ज़्यादा ना हाई रहता है ना लो रहता है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छा कैटेगरी का ईटीएफ इंडेक्स है फ्रेंड। और इसका कॉस्ट एक्सपेंस रेशियो जो है 0.15% से 0.5% के वेरीज करता रहता है। तो फ्रेंड, ये रहा स्मार्ट बीटा का फीचर्स। हम लोग किस तरह से अलग अलग इंडेक्स में जा करके देखे हैं और उसमें हम लोग अपना एनालिसिस किए हैं। आप जाके कर सकते हो और अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो फ्रेंड। तो वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अभी हमारा ईटीएफ का डेली बेसिस पे क्लासेस चल रहा है। डेली बेसिस पे हम लोग ईटीएफ के पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी समझ रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड आप जा करके लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो। वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।
जय हिंद।